अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। और मोनिका तुम चलिए निहार जी। बस अब बहुत हो गया। यहाँ रिसोर्ट में तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। घर चलो सब, घर चलकर बात करते हैं। चलो मोनिका। निहार जी, मुझे इस मोनिका पर पहले से ही शक था। पता नहीं आखिर ये चाहती क्या है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं रुकिए, मैं टैक्सी लेकर आती हूँ। रात को स्टडी रूम में मिलना, सारे राज खुल जाएंगे। ये क्या नाटक है? क्यों मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो तुम? घटिया काम तुमने किया और अब ऐसे बहाने बना रहे हो। देखो, तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम जानती हो कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम सही कह रहे हो, तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इस वीडियो को देखकर लोगों को ऐसा नहीं लगेगा। निहार जी, क्या कर रहे हैं आप मुझे? गलती से भी इसे डिलीट मत कर। ये वीडियो मेरे किसी खास दोस्त के फोन में पहुंच गया और उसे वायरल करने में कुछ वक्त नहीं लगेगा। और हाँ, अगर वो वायरल हुआ तो क्या होगा तुम तो जानते हो ना। तुम्हारे पूरे परिवार की बदनामी हो जाए। स्कूल में तुम्हारे बच्चों को कहेंगे रेपिस्ट की लड़कियां हैं। तुम्हारे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और तुम्हारी बीवी रुचिता, वो कहीं जान ना दे दे, उसे एक दरिंदे रेपिस्ट की बीवी कहेंगे। वो ये सब कैसे सहन करेगी? किसको मुंह दिखाएगी वो? तुम लाख चीखो चिल्लाओ, तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या चाहती हो? अब आए मुद्दे की बात पर। मेरा मकसद जानने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या? क्या? क्या कहा तूने? मैंने मोनिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बह गया था। निहार जी, क्यों झूठ बोल रहे हैं? बताइए ना, आखिर बात क्या है? मैं जानती हूँ आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप ऐसा करना तो दूर, आप सोच भी नहीं सकते। निहार जी, बताइए ना बात क्या है, मुझे तो बताइए। पर मैंने ये किया है रुचिता। क्या कहा है तुमने मेरे निहार जी से? किस चीज के लिए उन्हें ये ब्लैकमेल कर रही हो? क्यों इतना मजबूर किया उन्हें कि वो इतना घटिया इल्जाम अपने सर ले रहे? क्या कहा है उन्हें, बताओ मुझे। मैंने कुछ नहीं किया है। बस रुचिता, बस। अगर तुम्हें चिल्लाना है तो अपने पति पर चिल्लाओ जिसने इतनी घटिया हरकत की है, मेरी होने वाली पत्नी पर नहीं। नहीं, ये सब तुम्हारा क्या धरा है रुचिता? एक न एक दिन ये तो होना ही था। निहार तुम्हारी मनुष्य शक्ल देख देख कर ऊब चुका था। इसीलिए बेचारा
बहक गया अपना बेटा। बस पूनम बस। एक औरत होकर के आप ऐसी घटिया बात सोच भी कैसे सकती हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ निहार की वजह से हुआ है। और निहार अपनी होने वाली भाभी पर ऐसी घटिया नजर डालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार भी तुमने हमारे संस्कारों के बारे में नहीं सोचा? क्या यही संस्कार दिया हमने तुम्हें? एक बार भी तुमने अपने परिवार के बारे में, अपनी बीवी या अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा? निहार जी, मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों झूठ बोल रहे हैं निहार जी? आप मुझे बताएं, मोनिका जी ने क्या कहा हमसे? कुछ कहा है ना? बताइए ना, मुझे तो बताइए निहार जी। हम कोई सोल्यूशन साथ में मिलकर निकालेंगे। कुछ ना कुछ मैं करूंगी निहार जी, लेकिन आप ऐसे जा नहीं सकते निहार जी। आपको अपनी रुचिता पर भरोसा है ना? सॉरी रुचिता, लेकिन जो मैंने कहा वो सच है। मैं बहक गया था, मुझसे गलती हो गई, इसलिए मैं इस घर में नहीं रह सकता। कुछ दिनों के लिए मुझे जाना होगा। तेरे जैसे भाई के लिए यही सही है। निकल जाए इस घर से अभी। प्रतीक, ये कैसे बातें कर रहा है? भाई है तेरा निहार, उसे घर से जाने के लिए कह रहा है? पागल हो गया क्या? निहार कहीं नहीं जाएगा तू, तेरा घर है ये, बात खत्म। सॉरी मॉम, लेकिन मेरा इस घर से जाना ही सही। मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करना होगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। नहीं निहार, निहार, निहार जी, आप जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। I'm sorry रुचिता, अगर तुम मेरे साथ आई तो मैं दोबारा कभी इस घर में नहीं आऊंगा। आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता हूं जहां बिछड़ने का कोई रिवाज ही ना हो। आई लव यू रुचिता, आई लव यू। I love you too, निहार जी। I love you too.
मैं आपको इसे जाने नहीं दूंगी। नहीं नेहा जी। निहार जी! निहार जी! मेरा सिंधु, मेरा सुहाग, मेरे निहार जी, निहार जी! निहार जी, इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? इतनी जल्दी इतनी दूर नहीं जा सकते वो। नहीं। निहार जी का वॉलेट यहाँ ऐसे कैसे गिरा है? और वो अचानक कैसे चले गए? कहाँ चले गए वो? हे भगवान, कहीं मेरे निहार जी किसी मुसीबत में तो नहीं है? मैं फोन करती हूँ उनको। हाँ, मैं फोन। मोनिका, मोनिका रुको, मेरी बात तो सुनो। मोनिका, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। मोनिका, बेटा बेटा कहाँ जा रही हो? ये बैग लेकर? मोनिका, मोनिका जस्ट स्टॉप। अब क्यों जा रही हो तुम? सब कुछ तो ठीक हो गया है ना? क्या ठीक हुआ है? कुछ ठीक नहीं हुआ और ना ही होगा। मैं इस घर में अब नहीं रह सकती क्योंकि मुझे बार बार ना वो यादें परेशान करेंगी। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो प्रतीक, लेकिन मैं उस इंसान के घर में नहीं रह सकती जिसने मेरे साथ। मोनिका, निहार तो जा चुका है घर से। निहार अभी के लिए गया है, लेकिन कल वो इस घर में वापस आएगा, क्योंकि वो इस घर का बेटा है। लेकिन मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी क्योंकि वो यादें मुझे डराएंगी। इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें इस घर से जाना ही था तो मैंने निहार जी को क्यों मजबूर किया? पर तुम जा कहाँ रही हो? कुछ तो बहुत बड़ा राज है जो तुम हम सब से छुपा रही हो। सच सच बताओ कि सच क्या है, क्या चल रहा है ये सब? क्योंकि एक औरत ही औरत की नियत को पहचान सकती है। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी नियत मेरे निहार जी पर बहुत पहले से खराब थी। देखा, सुना आप लोगों ने? ये मुझे बोले जा रही है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी। यहाँ इस घर में मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है और रुचिता अपने पति को समझाने के बदले मुझे सुना रही है, मुझ पर शक कर रही है। इसलिए मैं इस घर में और नहीं रुक सकती। मोनिका, रुक जा।
भगवान, ये सब क्या हो रहा है? किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को? क्यों हो रहा है ये सब? क्यों? पूनम संभालिए खुद को प्लीज। मुझे निहार जी को फोन करना होगा। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। निहार जी का फोन ऑफ है। चल क्या रहा है ये सब? चल क्या रहा है ये सब? मोनिका कैसे अचानक चले जाना और निहार जी के उनका वॉलेट बाहर मिला मुझे, उसके बैग में वो मैं कुछ तो है। इस मोनिका के पीछे कुछ बहुत बड़ा राज है जिसमें निहार जी फंस गए। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें अपना मकसद बताने के लिए। कैसा मकसद? बोलो। ये तो जयपुर का मैप है। बिल्कुल सही कहा, ये जयपुर का ही मैप। देखा, कहा था ना मैंने, ये हमारे काम के लिए सही बंदा है। कैसा काम? समाज सेवा। अरे इतने हैरान क्यों हो गए? सब जानते हैं ये दुनिया बहुत कठोर है, बहुत बेरहम है। इस बेरहम दुनिया से कुछ लोगों को मिटाना है, हमेशा हमेशा के लिए। और इस काम को पूरा करने के लिए तुम हमारी मदद करो। 2 दिन बाद जयपुर के महाशिव मेले में सुसाइड बॉम्बर बनकर। कौन हो तुम लोग? वैसे तो हम क्रांतिकारी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग हमें आतंकवादी बुलाते हैं। मतलब तुम लोगों ने अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझ पर छेड़छाड़ और बदतमीजी का इतना घटिया आरोप लगाया, लेकिन तुमने मुझे इस काम के लिए क्यों चुना? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? तुम्हारी सिर्फ एक ही गलती थी। तुम्हारा चेहरा हमारे एक खास आदमी से मिलता है जो ये काम करने वाला था, लेकिन पुलिस ने उसे मार दिया। जब तुम्हें फांसी मिलने वाली थी ना, तुम्हारी फोटो अखबार में छपी। हमने वो फोटो देखा और हमें लगा कि हमें हमारा ये प्लान रिज्यूम करना चाहिए, इसलिए हमने हमारा प्लान बनाया। और इसी प्लान के लिए मैं तुम्हारे भाई से प्रतीक, उससे दोस्ती की, उससे रिश्ता आगे बढ़ाया ताकि मैं तुम्हारे घर में आ सकूं और तुम तक पहुंच सकूं और फिर तुम्हें यहां ले आ सकूं। और अब तुम हमारा ये काम करो, और जब तुम्हारी लाश पुलिस को मिलेगी तो पुलिस शॉक्ड हो जाएंगी, क्योंकि उनके रिकॉर्ड के हिसाब से तुम तो पहले ही मर चुके हो। बेचारी पुलिस वो इस गुत्थी सुलझाने में बिजी हो जाएगी और हम पर कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। मैं कभी किसी की जान नहीं लूंगा, नहीं करूंगा मैं। चुप! तुम अगर नहीं मारोगे तो हम तुम्हारे पूरे खानदान को मार देंगे। यकीन नहीं आता ना? तो देख अपनी आंखों से।
रूही, रुचिता, छोड़ो मुझे। पता चल गया ना हम क्या कर सकते हैं। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी ना तो एक एक करके तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को हम गोली मार देंगे। तुम्हारे परिवार को जिंदा चाहते हो ना तो तुम्हें हमारा काम करना होगा। निहार जी का फोन क्यों नहीं लग रहा? तब से मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए दूसरों के परिवार को कभी खतरे में नहीं डालूंगा, कभी नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कोई गलत काम नहीं करूंगा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें